गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो यहाँ पर पता करना है हमको फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स, यानी जो नंबर्स दिए गए हैं A से Z तक में उनका आपको HCF निकालना है। तो देखिए बच्चों, HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो ये मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो आप इसको समझ लें। क्वेश्चन से मैं आपको समझा दूंगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको तरीका बताऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन से कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द HCF बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द क्वेश्चन नंबर 1, 1848, यानी कि हमारे पास एक नंबर है बच्चों, पहला है 18 और 48। तो देखिए 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो 2 9 जा 3, 3 टाइम्स फिर 3, यानी इसका 18 का कितना आया 2 इंटू 3 इंटू 3। अब बात कर लेते हैं 48 की। तो 48 में क्या करेंगे हम, पहले से 2 से कर लेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे और अब 3 से करेंगे। तो हमारे पास 48 के क्या है फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 और 3। तो देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब ये है जो कॉमन आया है वो कितनी बार आया है। जैसे पहले में यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, ठीक है, तो इन दोनों का 2 हमने ले लिया। फिर 3 है तो क्या यहाँ 3 है, तो आंसर बिल्कुल है, तो ये भी 3 यहाँ है, ये भी 3 यहाँ है, तो हमने 3 ले लिया। अब नेक्स्ट 3 है यहाँ पर लेकिन इसमें नहीं है, तो हम उसको छोड़ देंगे। 2 यहाँ पर है लेकिन एक बार 2 तो हम ले चुके हैं, दोबारा 2 यहाँ नहीं है, फिर तीसरी बार जो यहाँ 2 आया है वो भी नहीं है। तो जो हाईएस्ट यानी कि जो दोनों में हो और ज़्यादा बार हो, जितनी टाइम्स जो है आया हो वो आपको लेना होगा। तो आंसर आपका इसमें आएगा 6, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 30 और 42। तो बी वाला क्वेश्चन है 30 और 42। देखिए 30 के भी हम लोग कर लेते हैं, 2 15 टाइम चला जाएगा, 2 अब 3 से जाएगा, 3 5 जा और फिर 5। तो इसके हमारे पास 30 के वो आ गए 2 इंटू 3 इंटू 5। अब बात कर लेते हैं 42 की। तो 42 में 2 टाइम्स चला जाएगा, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 7 जा 7 टाइम। तो अब इसके देखिए 42 के हमारे पास क्या आ गए 2 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए पहले बार तो ये 2 आ गया कॉमन, 3 भी आ रहा है कॉमन, लेकिन ना तो 5 आ रहा है ना 7 आ रहा है। तो इसका HCF जो होगा वो HCF क्या होगा बच्चों, 2 इंटू 3, यानी कि 6 इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग C वाला पार्ट करते हैं। तो C वाले पार्ट में हमारे पास दिया गया है 18 और 60। तो देखिए 18 के हम लोग करते हैं 2 9 जा 3 3 जा 3, ये हो गया। तो 18 के अब प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3। 60 का कर लेते हैं तो 2 टाइम जाएगा तो 30 आएगा, फिर 2 से आप डिवाइड करेंगे 15 आएगा, फिर 3 से कर लीजिए 15 आएगा, फिर 5 से कर लीजिए 1 आ जाएगा। यानी 60 के आपके आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए बच्चों यहाँ 2 आया है कॉमन, ठीक है। नेक्स्ट 2 यहाँ नहीं है, 3 हमारे पास ज़रूर है तो ये 3 ले लिया हमने। 5 नहीं है इसमें ना, तो 3 यहाँ दोबारा है। तो हमारे पास HCF बच्चों क्या आ गया 2 इंटू 3, यानी कि 6 आ गया। ये इसका आंसर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग D वाले पार्ट की। तो D वाला पार्ट देखिए क्या कहता है 27 और 63। तो 27 को हम 3 से कर सकते हैं, 3 9 जा 3 3 जा और 3 1 टाइम। तो 27 के फैक्टर हमारे पास क्या आ गए बच्चों, 27 के फैक्टर आ गए 3 इंटू 3 इंटू 3। और 63 को भी कर लेते हैं 3 से, 3 2 जा 3 1 जा 3 7 जा फिर 7 आ जाएगा। तो 63 के आपके आ गए 3 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए 3 यहाँ आ रहा है, 3 यहाँ भी आ रहा है, ना तो 7 नेक्स्ट टाइम आ रहा है ना ही 3 आ रहा है। तो इसका हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा वो HCF हो जाएगा 3 इंटू 3, यानी कि 9 आंसर आ जाएगा। ओके, इसी तरह से अब हम लोग बात करते हैं E वाले पार्ट की। तो E वाला पार्ट हमारा कहता है 36 और 84। तो 36 और 84, तो 36 का हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं 2 2 1 जा 2 2 3 जा, सॉरी 2 1 जा 2 आया
टू 8 टाइम जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 9 टाइम चला जाएगा। फिर यहाँ 3 से करना पड़ेगा, 3 3 जा और ये 1। तो हमारे पास 36 के फैक्टर आ गए, 2 × 2 × 3 और × 3। अब इसी तरह से 84 का कर लेते हैं तो ये 2 से चला जाएगा, 2 4 जा 20, 2 4 जा 8 और 2 2 जा। तो ये अब देखिए ये इस तरह से कर लेंगे, 3 से जाएगा, 3 7 जा, फिर 7 जाएगा। तो हमारे पास देखिए क्या आया, 84 के आ गए हमारे पास 2 × 2 × 3 × 7, यानी पहला कॉमन है हाईएस्ट 2, फिर नेक्स्ट है 2 और 3 भी है देखिए, लेकिन बाकी और कुछ नहीं है। तो HCF हमारा क्या बनेगा इसमें, 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो 12 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अब नेक्स्ट हम लोग का काम करते हैं F वाले क्वेश्चन में। तो F वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या वो कहना चाहता है। तो देखिए F वाला 34 और 104 है, F वाला 34 और 102 है, सॉरी। तो 34 को हम लोग करते हैं 2 से, तो 2 1 जा 2 और बचेगा वहाँ 1, 2 7 जा यानी 17, ठीक है। अब 102 को फिर हम करते हैं 2 से, 2 5 जा 10 और 2 1 जा, 2 से जाएगा नहीं, 17 से चला जाएगा 3 टाइम, ठीक है। फिर 3 से जाएगा। तो अब हमारे पास 34 के क्या आ गए, 2 × 17 और 102 के क्या आ गए, 2 × 17 × 3। तो देखिए यहाँ 2 कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट 17 आ रहा है बस, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो HCF क्या हो जाएगा, सिंपल 2 × 17 यानी कि 34। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं G की। अब G में देखिए बहुत सारे पार्ट, मतलब काफ़ी बड़ा है क्वेश्चन ये G का। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 70 105 175 G में, 70 105 और 175। तो देखिए बच्चों इसमें हम लोग G का पार्ट करते हैं, 70 से स्टार्ट करते हैं, 2 से करेंगे 35 आएगा, फिर 3 से जाएगा नहीं, फिर 7 से चला जाएगा, 7 5 जा, फिर 5 से जाएगा, ठीक है। यहाँ 105 का कर लेते हैं तो ये आपका 2 से नहीं 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 जा और 5 1 जा, फिर 3 से, फिर 7 से। 175 को भी हम सॉल्व करेंगे, 5 से कर सकते हैं, 5 3 जा 15, 2 आया, 5 5 जा 25, फिर यहाँ 7 5 से फिर जाएगा, 5 7 जा और फिर 7 से जाएगा। तो अपने पास देखिए अपने पास 70 के आ गए 2 × 7 × 5। नेक्स्ट 105 के आ गए 5 × 3 × 7। इसी तरह 175 के आ गए हमारे पास 5 × 5 × 7। तो देखिए HCF यहाँ क्या बनेगा, HCF हमारा देखिए 2 आया है यहाँ पर, यहाँ नहीं आया, यहाँ नहीं आया, छोड़ दिया। 7 आया है, 7 आया है यहाँ, 7 यानी कि हर उसमें आया है, तो 7 ले लिया। फिर 5 देखिए 5 यहाँ तीनों में आया है, ये 5 ये 5 ये 5, तो 5 ले लिया, ठीक है। 3 कहीं नहीं आया है, 5 कहीं, तो हाईएस्ट कॉमन जो है इसका आ जाएगा 35, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग H वाले क्वेश्चन की। तो H वाला क्वेश्चन देखिए, H वाला क्वेश्चन कहता है 91 112 और 49। तो देखिए 91 से हम लोग करते हैं, तो यहाँ पर 3 से नहीं कैंसिल होगा, तो 7 से, हाँ 7 से चला जाएगा, 7 1 जा 7 और बचेगा वहाँ 2, तो 7 3 जा, ठीक है, 13 आ गया, इसका काम ख़त्म। तो 19 के फैक्टर हो गए 7 और 13। इसी तरह से 112 के हम लोग कर लेते हैं, तो ये 2 से कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 6 जा, फिर 2 से चला जाएगा, फिर 2 से चला जाएगा, फिर अब हाँ फिर 2 से चला जाएगा 7 और अब 7 आएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट 49, तो 49 ये 7 का ही है, तो सभी जानते हैं। तो देखिए हमारे पास आ गया 112 का 2 × 2 × 2 × 2, 4 बार 2 आया और 7 आया। इसी तरह से 49 का 7 × 7 आया। अब देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने क्या है, 7 है यहाँ है, 7 यहाँ है, 7 यहाँ है, तो इसका 7 आ गया। 13 यहाँ है, यहाँ नहीं है,
2 यहाँ पर है, यहाँ कहीं नहीं है, तो यानी कि 7 ही एक ऐसा है जो कि सब में आया है, वो भी तीनों में आया है। तो इसका आंसर क्या होगा? और नेक्स्ट 7 देखिए नहीं आया है कहीं, तो इसका HCF क्या हो जाएगा बच्चों? 7। अब बात करते हैं हम लोग H वाले से I की बात करते हैं। देखिए I में हम पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। I में है हमारा 18, 54, 81। तो अब देखिए क्वेश्चन में हमारे पास 18 का है, तो 18 में हम सिंपल 2 9 जा, फिर 3 3 जा और 3 1। तो देखिए 18 के फैक्टर क्या हो गए? 2 × 3 × 3। 54 को कर लेते हैं। 54 में 2 से चला जाएगा 27 टाइम्स, 3 से 3 9 जा, फिर 3 से, फिर 3 से, तो अपने पास क्या आ जाएगा? 54 के फैक्टर आ जाएंगे 2 × 3 और 3 3 टाइम्स आएगा। ठीक है बच्चों। इसी तरह से अब बात कर लेते हैं हम लोग 81 की। तो 81 में भी 2 3 से जाएगा ये, तो 3 2 जा 8, ठीक है, सॉरी 3 2 जा 6, ठीक है, 3 7 जा, हाँ। अब देखिए 3 9 जा, ठीक है, 3 3 जा और 3 का ये आया। तो 81 के हमारे पास क्या आ गए? 3 × 3 × 3 × 3। तो HCF देखिए बच्चों क्या निकालेगा? 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यानी ये 3 जो है हमारा हाईएस्ट कॉमन है। फिर नेक्स्ट 3 देखिए यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है, तो तीनों में है, तो फिर ये 3 आ जाएगा। फिर और कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, यानी कि इसका HCF क्या आ जाएगा बच्चों? 9। ठीक है। इसी तरह से अब क्वेश्चन लास्ट आपका बचा हुआ है, और लास्ट क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे, जिसमें क्वेश्चन यहीं पर हम लोग कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए J है 12, 45 और 75, ठीक है। तो 12 का HCF 12 का फैक्टर करेंगे 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, ठीक है बच्चों। तो इसका HCF क्या आ जाए? इसका फैक्टर आ जाएगा 2 × 2 × 3। ऐसे ही 45 का कर लेते हैं, तो 45 क्या आ जाएंगे? 3 से कर लेते हैं, तो 3, हाँ 3 5 टाइम्स और ये 5, ओके। तो 45 का आपके पास आ गया 3 × 3 × 5। नेक्स्ट 75 का 5 से चला जाएगा ये, ठीक है। फिर आ जाएगा 5 3 जा, ठीक है, 5 3 जा 15, फिर 3, तो यानी कि आपके पास 75 के क्या आ गए बच्चों? 5 × 5 × 3। HCF फिर से वही बात, देखिए 2 यहाँ आया है, कहीं नहीं आया 2, तो 2 छोड़ देंगे। 2 दूसरा नहीं कहीं आया, 3 आया है, देखिए 3 यहाँ आया है, यहाँ आया है और यहाँ आया है, तो यानी इसका क्या हो जाएगा? 3। 5 कहीं नहीं आया है, तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? 3। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सिर्फ वही लेते हैं जो सब में आया हो। तो इस तरह से ये सॉल्व कर लें। गुड बाय बच्चों।